There's a lot of pressure. You can't escape that shadow. So you try to really, carve your own path, and you just keep trying and trying and trying. Otherwise, you'll just be eclipsed in their shadows forever. नहीं तो फिल्मों में जब आप आए हैं तो आप दादा को ज्यादा सोच के आए दिमाग में कि दादा जैसा बनना है, उनकी जैसी एक्टिंग करनी है, या आपके घर में सनी देओल जो हैं आपके पिता हैं उनके जैसा बनना है, बॉबी देओल जैसा बनना है? क्या था आपके जहन में जब आप आए फिल्म इंडस्ट्री में, या अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी? I just wanted my own identity. I can't do what they do, no matter how much I try. बिल्कुल, देखिए जाहिर बात है आपके लिए थोड़ी डगर बहुत मुश्किल है। वेदांग, आपके बारे में हमने सुना है कि भाई अगर लुक्स की बात होती है, दिखने की बात होती है, तो सिर्फ एक नाम है, वो है वेदांग। तो ये जो पॉपुलैरिटी है आपकी, पहली फिल्म जो आपने की उसके बाद से ये चीजें तो आपको सुनने को मिल रही थी, तो जो पहली फिल्म का अनुभव था, और वो भी डायरेक्टर अगर मैं कहूं तो उनकी कितनी सुपर हिट फिल्म थी जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे लिए बहुत नया था ये सब, क्योंकि ऐसे बचपन से प्लान नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, एक्टर बनूंगा। ये कॉलेज में ऐसे एक आई वुड से चस्का चढ़ा फर्स्ट ईयर कॉलेज में कि मॉडलिंग में ट्राई करता हूँ। और मैं उससे पहले एक सिंगर था, तो मैं म्यूज़िक बनाता था, गिटार बजाता हूँ। सो इट स्टार्टेड लाइक दैट, एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, क्योंकि मेरी एजेंसी ने बोला आप थोड़े ऑडिशंस दो। एंड धीरे धीरे ऑडिशन देते देते एक ऑडिशन लैंड हुआ, और तो मतलब आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ लकी। ऐसे कुछ प्लान नहीं था, लेकिन ये हो गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और एक्सपेक्टेशंस तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि कुछ मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट पोजिशन। सो या व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स ऑल बोनस। बिल्कुल, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप चाहेंगे, चूंकि गाने का जिक्र किया है, अभी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे आप कहेंगे, आपका गला खराब है मुझे मालूम है, वो आप जरूर कहेंगे, लेकिन आप सुनना चाहेंगे जरूर कि ये क्या गाते हैं, कैसा गाते हैं, आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। एक बार जरा बोल दीजिए आप, ऐसा होगा। तो देखिए, अब आपके ऊपर आपको सोचने का हमने टाइम दिया। जब तक मैं पलक से बात करता हूं, मैं वापस आपके पास आऊंगा। पलक, जरा आप बताएं, आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें एक बड़े स्टार आपके साथ थे, और दूसरी फिल्म में तो इतने बड़े स्टार थे, तो वो दोनों फिल्मों का जो आपका शुरुआत हुई वो अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस था पहली पिक्चर का, और फिर जो दूसरी आपने इतने करोड़ की फिल्म कर डाली? सर वही मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ कि मेरी पहली फिल्म इतने करोड़ों की थी, पर उसमें आपको पता है ये हो गया कि एक कलाकार के लिए सबसे कठिन चीज़ होती है बॉक्स ऑफिस, और वो हमारा जो सरदर्द था वो सलमान सर ने ले लिया, तो वो एक टेंशन मेरे शोल्डर से कम हो गई। तो उसमें आई थिंक ये एक्सपीरियंस पूरा हंसी मजाक का हो गया, मज़े का हो गया, क्योंकि मैंने अपनी जो पहली फिल्म थी, मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम करी थी कि मुझे लगा मैं सिर्फ सीख लेती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दे तो नहीं पाऊँगी, पर मैं सीख लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने सिर्फ सब कुछ निचोड़ा है, मैंने आसपास देखा है, उन्होंने अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, मैंने सब सीख लिया वहाँ से, और वो थी मेरी पहली फिल्म। और जो मेरी दूसरी फिल्म है वो अभी तक आई नहीं है, पर वो संजय दत्त सर के साथ है, वो उसमें है। उतना नहीं जितना सलमान सर थे, किसी का भाई किसी की जान में, पर संजय सर प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा हैवी लोडिंग है। तो ये मुझे लगता है कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में सीखो एक बड़े स्टार से, पार्ट 2 में दूसरे बड़े स्टार के सामने जाके, ये मुझे पता है, हाँ इतना मुझे आता है। तो ये थोड़ी प्रिपेयर होगी मैं सलमान सर की वजह से, तो बस वही लकी होगी वहाँ। अच्छा, वो इतने बड़े स्टार हैं, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होने दिया होगा उन्होंने, जब आप फिल्म बन रही थी, जब वो शूटिंग चल रही थी, ऐसा तो फील नहीं होने दिया आपको? आई थिंक वो कभी कभी खुद भूल जाते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सबको एक जैसा रखने, कि सबको एक जैसा रखें। उनको बहुत, स्पेशली अगर कोई उनको लगता है ना बच्चा है, उनको बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत हमेशा सिखाना उनको बहुत पसंद है। उनको नहीं लगता कि हमारी उम्र में कोई गलती कर सकता है, उनको लगता है ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से करो, ये नहीं ऐसे करो, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है। एलिजे, देखिए इतने बड़े क्रिटिक अगर घर में ही हो, जब आप फिल्म कर रही थी तो क्या उनकी कुछ गाइडेंस मिलती रहती थी, या पूरा छोड़ा हुआ था उन्होंने कि आप अपना बेस्ट दो, और बाद में जब वो फिल्म लगी, जब उन्होंने देखी, तो वो कॉम्प्लीमेंट या जो भी उन्होंने कुछ कहा, जरा वो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो थी वॉज दैट
कि उन्होंने मुझ पर इतनी यकीन की दैट ही वाज ओके टू सपोर्ट अ फिल्म विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट लाइक फर्रे, एंड इट वाज द बेस्ट थिंग वी कुड हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि आई थिंक एडवाइस तो बहुत लोग देते हैं, बट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर समवन फिजिकली टू मेक अ मूवी हैपन, टू फाइंड इन्वेस्टर्स, टू गेट द स्क्रिप्ट, टू गेट द डायरेक्टर, इतना कमिटमेंट देने के लिए इट्स वेरी आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया. एंड यू नो मोर देन एडवाइस आई थिंक इट्स दैट वो जो साइलेंट प्रेजेंस रहता है, गार्डियन एंजल जैसा, कि हम देख रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड लिव योर लाइफ, लेकिन दूर दूर से वो देखते रहते थे, यू नो, कि आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम देयर. ऐसे कुछ स्पेसिफिक अच्छा, उन्होंने ये बोला बताइए कि वो नहीं. लाड और डांट का मिक्स होता है उनके साथ, या बहुत ज्यादा लाड करते हैं, डांटा कभी किसी बात के लिए उन्होंने? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, और जब हमेशा फिल्म प्यार देखी से ही उन्होंने, बात करते हैं. जब फिल्म देखी तो पहली बार क्या कहा फिल्म देखने के बाद? एक्चुअली उन्होंने कुछ बोला नहीं. आई थिंक दैट वाज गुड. ही वाज वेरी हैप्पी विद इट एंड ही सेड या यू नो कि बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक वी शुड गो थिएट्रिकल, क्योंकि प्लान था कि हम ओटीटी पे रिलीज करेंगे पहले. फिर उसके बाद फिल्म देखने के बाद हमें लगा कि शायद यू नो थिएटर्स में एक चांस होगी, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वी रिसीव फ्रॉम हिम, कि ही सेड कि we should do a theatrical release for Farre. So I think that was the best thing. बिल्कुल. और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब हैं, जब इतना अपनी मेहनत से काम करते हैं, भले ही वो ऐसी फैमिली से आते हैं जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लिए अलग से जगह बना पाना. वेदांग, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें स्टार किड्स थे, शाहरुख खान की बेटी थी, खुशी थी उसमें, अगस्त्य नंदा थे, तो क्या उनके बीच में आप वो फिल्म कर रहे थे, आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल था या बहुत आसान था? किस तरह का वो अनुभव रहा शूटिंग के वक्त का? नहीं, मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ और फील कराया भी नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट. एंड मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी बात थी कि मैं कोई भी सेट पे पहुंच चुका हूँ, यू नो, कि मैं कोई भी फिल्म का एक पार्ट हो चुका हूँ. सो मेरा ऐसे कुछ दिमाग में ऐसे कुछ था ही नहीं कि मैं क्या किन के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा उसके बाद क्या होने वाला है, ऐसे कुछ दिमाग में था ही नहीं एट ऑल. बट एक्चुअली हम सब डेब्यूटेंट्स थे उस फिल्म में. तो बिकॉज वी वर ऑन दिस जर्नी टुगेदर, हम सब अपनी पहली फिल्म कर रहे थे, तो ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ कि यू नो कुछ ऐसे डायनामिक था ही नहीं, कि ऐसे लग रहा था कि हम जस्ट 7 दोस्त हैं और एक साथ मेहनत करके एक फिल्म बना रहे हैं. तो मुझे ऐसे कभी फील कराया नहीं गया कि आई एम वर्किंग विद पीपल हु आर कैरिंग सच एन इमेंस लेगेसी. आई फेल्ट एट होम. बिल्कुल. और राजवीर, देखिए, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर इस हॉल में जितने भी लोग हैं, वो ये जानना चाहेंगे. देखिए, हमने वेदांग से कह दिया, उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया, साइलेंस उनका जो है वो कह रहा है कि वो गाएंगे जरूर, भले ही वो 2 लाइन गाएं, लेकिन हम आपसे चाहेंगे, इतने पॉपुलर डायलॉग्स हैं आपके दादा धर्मेंद्र जी के, सनी देओल जो आपके पिता हैं उनके तो डायलॉग्स, तो हम चाहेंगे चूंकि आप एक्टर हैं तो कुछ तो हो जाए उनका, ताकि हमें लगे कि हाँ, उनकी जो अभी वो यहाँ नहीं है तो हमें लगे उनकी प्रेजेंस यहाँ फेल्ट हो. आप बताएं कुछ करके उनका कोई डायलॉग फेमस. Good thing about movies is you can rewind it and play it any time. So their dialogues as well. You don't want to paint the Mona Lisa again. So out of respect for my father, grandfather, my chacha, I will not say the dialogue. अच्छा, पलक, आप ये बताएं, अब जो म्यूजिक एल्बम्स हैं वो भी चल रही हैं फिल्म के साथ साथ, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर? और आपके लिए भी दिक्कत यह है कि माँ इतनी बड़ी स्टार हैं और आपके लिए भी अपनी जमीन तलाशना, अपनी जगह बनाना उतना आसान नहीं होता, बल्कि आपके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक पैमाना सेट किया हो आपके पेरेंट्स ने और फिर लोग उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वो तो होता ही है. तो किस तरह से लेती हैं उसको? सच बताओ, मेरी जो शुरुआत थी वो थोड़ी अलग थी. मेरा डेब्यू सच कहूँ तो बिजली ही था. तो मेरे डेब्यूटेंट डायरेक्टर थे अरविंदर सर और मेरा डेब्यू हीरो था हार्डी. और उसकी वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं उसी की वजह से हूँ. तो उस म्यूज़िक एल्बम ने मुझे बहुत कुछ दिया है. और उसके बाद मैंने एक और की, पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि गाने में और नाचने में मज़ा है, पर यहाँ पे मेरा दिल इतना खुश नहीं है. मेरा दिल ज़्यादा एक्टिंग में है, हमेशा से एक्टिंग में था. और अगर मैं मम्मी की बात करूं तो, और मम्मी से जो कंपैरिजन होता है उसकी बात करूं तो, मुझे कभी वो एक प्रॉब्लम लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि क्या ही बोलेंगे कि तुम अपनी मम्मी जितनी सुंदर नहीं हो. हाँ ठीक है, नहीं हूँ, मुझे पता है,
मुझे लगता है मेरी मम्मी से ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। मैं आपसे बड़ी फ़ैन हूँ मेरी मम्मी की, तो आप मुझे क्या ही बोलोगे, फिर क्या बोलोगे तुम अपनी मम्मी जितनी अच्छी एक्टर नहीं हो। हाँ तो मुझे 2 साल हुए हैं, मुझे टाइम तो दो थोड़ा, फिर बाद में बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो भी है वो इतना बुरा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी मम्मी से सब कुछ सीखने मिलता है। और मैं एक्टिंग की बात नहीं करी हूँ, वो जिंदगी में इतनी सुलझी हुई औरत है ना, मुझे बस उनसे एक औरत बनना सीखना है। क्रिटिक भी हैं घर में, बताती हैं कि ये ठीक किया तुमने, ये ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है उनसे? क्रिटिक ही है सर, क्रिटिक ही है। एक पूरी की पूरी देसी माँ है, ये गलत किया, ये गंदा किया, ये हो किया। पर जैसे अलीज़े ने कहा, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो एकदम मुंह बंद, तब मुझे लगता है हाँ आज कुछ नहीं बोला, आज कुछ अच्छा हुआ होगा। पर वो मुझे ही सोचना पड़ता है कि कुछ क्या अच्छा हुआ है। अच्छा अलीज़े, देखिए आप ये बताएंगी क्योंकि सलमान साहब को आपसे बेहतर कौन जानता है, आपके तो तीन अगर मैं कहूँ मामू हैं, तो वो उनमें सबसे फेवरेट आपके कौन है, ये मैं पूछूं तो इसका जवाब आपका होगा कि तीनों हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि एक सबसे ज्यादा फेवरेट है? ऐसे नहीं है, अलग चीज के लिए मैं अलग मामू के पास में जाती हूँ। जैसे? जैसे अगर मुझे हंसना है तो आई गो टू सोहेल मामू, बहुत जोक्स करते रहते हैं। अगर सीरियस सिचुएशन है, नहीं जैसे वो जोक क्या होते हैं? वो सिचुएशनल होते हैं जोक तो वो है। और फिर अरबाज मामू एडवाइस देने में बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी वेल स्पोकन, बहुत आर्टिकुलेट है। तो वो जब भी कुछ किसी चीज़ में मुझे एडवाइस चाहिए तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता है, खुद कॉल आ जाता है उनसे। एंड सलमान मामू वो it's good to be around him क्योंकि वो याद दिलवाते हैं कि you need to be young at heart and just like Palak had said कि वो बच्चे ही है अभी तक। तो sometimes उनके साथ रह के I feel like कि मैं और young हो गई हूँ, तो that's why when I go to him। तो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा पहली फिल्म तो हो गई और वो जाहिर बात है उसमें पूरी ताकत लगी थी, पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो फिल्म हो गई है। अब इसके बाद का जो सफर है वो डगर जो है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक वो अलग सा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उससे निकलना है। तो अब जो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है, अभी क्या बातचीत चल रही है, नई फिल्म पे काम हो रहा है या वो क्या प्रोजेक्ट है, कुछ अगर आप हमें बताना चाहें? बता तो नहीं सकती हूँ, बट चीज़ें हो रहे हैं। फर्रे वॉज रिसीव्ड वेरी वेल, क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड थी, तो आ रहे धीरे धीरे, अभी देखते। अच्छा वो जो बेस्ट फीमेल डेब्यू जो आपका हुआ था, वो अवार्ड जब आपको मिला था, तो वो पल याद है आपको? वो कैसा अनुभव, वो कैसा एक्सपीरियंस? एक्चुअली उस मोमेंट में मैं बहुत नर्वस थी एंड बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अहमदाबाद में, गांधीनगर में सॉरी, I think 30,000 people were there on stage, so I got a bit nervous। तो वो पहला जो था वो याद नहीं है, पहला जो अवार्ड था, but I remember the second time मैं ज़्यादा prepared थी, I was more patient, I took the moment in। तो yeah, but वो अनुभव बहुत ही, first time was a bit scary, धीरे धीरे आदत लग रही है। बिल्कुल। और वेदांग रैना, आप कश्मीर से हैं, इतनी खूबसूरत जगह से है, कश्मीर के बारे में आप सुनते पढ़ते, आप गए तो नहीं हैं, मुंबई में रहे हैं सारे वक्त में, ऐसा सच है, ये ठीक बात है? हाँ जी, हाँ जी। तो मन होता है कश्मीर जाने का, कश्मीर के बारे में आज कल आप काफी कुछ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, इतना कुछ वहां पर हो रहा है, अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं कश्मीर से, तो मन कर रहा है आपका वहां जाने का? कुछ कुछ वो जो सुनते हैं आप कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहें अगर? ऑफ कोर्स मेरे माता पिता तो कश्मीर में, वो दिल्ली से हैं एक्चुअली, लेकिन माय ग्रैंड पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस मैं सुनता रहता हूँ कश्मीर के। तो मेरा बचपन से बहुत ही मन है जाने का, अपॉर्चुनिटी कभी मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस साल एक्चुअली प्लान बन रहा था कि सम टाइम मे बी अप्रैल में द होल फैमिली विल गो, बट आई ऑलवेज हियर द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट। और हम कश्मीरी लोग काफ़ी पैशनेट है अपने जगह के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, तो आई कीप हियरिंग स्टोरीज। भाषा आती है आपको? बहुत थोड़ी, कुछ एक अंश उसका अगर सुना पाए, ताकि वो जो कश्मीर में बैठे लोग आपको सुने कि हाँ हमारा लड़का जो है वो इतना शानदार काम कर रहा है फिल्मों में। क्या शुकरान is how you doing or what are you doing, and Mjön nav Vedang, that's my name is Vedang, and Orzu Dorkut, whoever knows that। तो वाजवान पसंद है आपको खूब? हाँ जी, of course, biggest fan of Kashmiri foods are Kashmiris। राजवीर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए धर्मेंद्र साहब का एक बर्थडे था, तो मैंने उनको बड़ा लंबा चौड़ा उनके साथ इंटरव्यू किया था, तो वो जब होते हैं मंच पे तो एक माहौल सा बनता है, इतना लंबा उनका काम रहा है
इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया है, इतना प्यार उनको लोगों से मिलता है और उनका एक अंदाज है। लेकिन अगर मैं सनी जी की बात करूं तो बहुत शाय हैं वो। आपके ब्रदर को भी मैंने देखा है और अब आपको भी देख रहा हूं। बॉबी की अगर हम बात करें तो वो आपके चाचू हैं, उनका वो पिता से मिलता मिलता है सब कुछ। लेकिन ये आप तीनों जो हैं वो बिल्कुल अलग लगते हैं दोनों से, इसका क्या कारण है? I think we have talked to a therapist about that. I don't have a proper. I have no clue. We just shy people. तो जब आप दादू के साथ होते हैं अपने, तो वो तो आपको कहते होंगे कि थोड़ा थोड़ा कुछ बोला करो, थोड़ा हंसा करो, थोड़ा सा वो जो उनका अंदाज है, कुछ बोलते हैं, छेड़ते हैं आपको? He likes when I crack jokes, make him laugh. That's about it. पलक, अब आगे क्या होने जा रहा है? अब नियर फ्यूचर में क्या करने वाली हैं अभी आप? आगे सर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो मेरी फिल्म आ रही है कि वो लोग देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को देखने मिले कि एक ऐसी चीज़ जिसको लेके मैं बहुत प्राउड हूँ, जिसको लेके मैं जानती हूँ कि हाँ इसमें मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, जो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पर हाँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसको देखें, मुझे पता चले कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद फिर तो मुझे बहुत अलग अलग प्रकार की फिल्में करनी है, मुझे हर जॉनर ट्राई करना है और होपफुली मुझे ये मौका भी मिलेगा और मुझे लोगों का बहुत सारा प्यार चोरी करना है, ऐसे छोटू। वो प्यार तो आपको मिल भी रहा है। जल्दी जल्दी से मैं छोटे छोटे आंसर्स चाहूंगा आपसे, और फिर वेदांग हमने आपका गाना भी सुनना है बिल्कुल आखिर में, मैं भूला नहीं हूं, बिल्कुल याद है मुझे। आप ये बताइए कि अगर आप एक्ट्रेस ना बनती या ना होती आप एक्ट्रेस, तो क्या बनती उसके अलावा? हाँ, डायरेक्टर बनती। तो ये है तमन्ना दिल में कि एक दिन मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगी, हीरो सलमान खान होंगे उसमें? जी बिल्कुल। वेदांग? हाँ जी, सिंगर होते आपने तो बता ही दिया। या सिंगर, बिकॉज मेरा आई वुडंट से माय करियर, बट स्कूल और कॉलेज में मैंने बहुत गाना गाया है। हाँ। और गिटार बजाया। ठीक, हम सुनेंगे आपसे। राजवीर आप बताइए, आप तो खैर पूरी फैमिली एक्टिंग में है, तो क्या अगर एक्टर ना बनते कुछ और शौक है आपको, कुछ और भी बन सकते थे आप? Something in the gaming industry, probably. Gaming development or something. पलक आप? मैं आपको बस सच बोल रही हूँ, इसके आगे पूछना मत, क्योंकि आपने छोटा छोटा बोला। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं बोल रही हूँ मुझे और कुछ नहीं आता, हो गया जल्दी से बोलिए। तो बिल्कुल मतलब एक्ट्रेस, बस और कुछ नहीं आता। चलिए अब आखिर में आप चाहेंगे कि वेदांग हमारे लिए कुछ दो लाइन गा दें? मतलब आपने एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि वो माहौल बने, वो गा दें। वेदांग प्लीज देखिए, अब तो आपको गाना होगा। प्रेशर का माहौल बना दिया आपने। हाँ तो चलिए गाइए। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें गाऊंगा। आई विल ट्राई। मैंने कुछ, हाँ चलो ठीक है, लेट मी जस्ट। एक गाना है लाल इश्क। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। बस। बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां आप सबकी। एलिजे, वेदांग, राजवीर, पलक, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप बहुत अच्छा करें, नाम करें, अपने जो परिवार के लोग हैं उनका खूब नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया यहां हमारे साथ मंच में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Very engaging and heartwarming conversation. Ladies and gentlemen, and with that, let's now shift focus to Bharat's economy. There's always something special about generational change. Now, with that, we've of course ended this session, but let's talk about the economy. If sustained economic growth is India's ambition, inclusive growth is Bharat's purpose. Welfare economics, education, health, employability will all have to sink in to cast the net growth to the widest possible range. Please welcome Dr. Shuchin Bajaj, Founder Director, Ujala Cignus Healthcare. Vineet Rai, Founder and Chairman, Avishkar Group. Ashish Dhawan, Founder Trustee, Ashoka University. And Neera Nandi, Co-Founder, Dasra India, for a session on the Inclusion Club, inching away from inequality, in conversation with Shireen Bhan. Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed panelists with a huge round of applause. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen, and
the pressure's on this panel now to outdo what we just saw, those star performers enthralling the audience here with what they intend to do. But since we are talking about the future, we're going to talk about an inclusive future for India. So much of the conversation over yesterday and today has been about the growth of India, the